हम महिलाएं घर, किचन और बच्चे सब कुछ संभालती हैं। उसके बावजूद भी हम कभी ना कभी इस चीज को जरूर सोचती हैं कि काश हमें कुछ ऐसे टिप पता होते जिससे जो हमारे काम है वो आसान होते और हम हमारे लिए बहुत सारा टाइम निकाल पाते। तो ऐसे कुछ स्पेशल टिप लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ को आसान बनाएंगे और इन्हें अपनाने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है। पहला यूजफुल टिप बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखिए, आज के टाइम में भी बहुत सारे घरों में चप्पलों को पहनना अपशगुन माना जाता है। आप घर के अंदर चप्पल नहीं पहन सकते। स्पेशल ये जो एक तकियानुसी सोच है ये महिलाओं के ऊपर ज्यादा थोपी जाती है। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है या सही है, वो आपके विचार है, पर आज भी ना देखिए महिलाओं को घर में चप्पल पहनने की अनुमति नहीं है। आज चप्पलों को घर में कैसे पहने? इतनी विंटर है, इतना ज्यादा ठंडा है तो हम महिलाओं को भी ठंड लगती है। अब देखिए, जुराब से जुड़ा हुआ एक टिप मैं आपको बताती हूँ जिससे आप ना चप्पल घर में आराम से पहन सकती हैं और आप किसी की सोच को आहत भी नहीं करेंगी। कैसे? तो आपने लेना है जुराब। ये देखिए, ये वाले जुराब जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं, ये वाले जुराब आपने लेना है। विंटर सीजन में काफी ज्यादा गर्म होते हैं तो आप इन्हीं का इस्तेमाल करें। पहले तो आप चप्पल को कुछ इस तरीके से पहना दें। इससे 2 फायदे हैं। एक तो चप्पल आपकी गंदी नहीं होगी। अगर आप चप्पल रखना भी चाहते हो जैसे उतारने के बाद, तो आपकी जो चप्पल है वो सेफ रहेगी, धूल डस्ट बिल्कुल नहीं लगेगी। एक अब इन चप्पलों को घर में कैसे पहने? तो देखिए, पहले तो आपने जुराब पहना देना है। इसके बाद में ये चप्पल को आपको वेयर करना है। इससे आप देखोगे आपको ठंड नहीं लगेगी। आपकी जो चप्पल है वो कवर है, इससे जो गंदी है वो घर में बिल्कुल नहीं फैलेगी। या जिनको आहत होता है कि भाई चप्पल पहन के चल रही है घर में, उनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखने में आपको ये दूसरों को ये ऐसा लगेगा कि आपने जुराब पहना है, ना कि चप्पल। तो देखिए, अगर आपके यहाँ नहीं पहनने की अनुमति है तो आप इस तरीके से भी चप्पलों को घर में पहन सकती हैं। और विंटर सीजन में चप्पल जरूर पहनना चाहिए क्योंकि देखिए ठंड सबको लगती है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को नहीं लगती है। महिलाएं पानी का बहुत ज्यादा काम करती है तो अपने पैरों का ध्यान जरूर रखें और जुराब के साथ आप चप्पलों को पहन सकती हैं। ऐसा ही हमारे घर के मिक्सर जार होते हैं, इन्हें यूज करने के बाद अक्सर हम कुछ इस तरीके से खुला रख देते हैं। गलती से ही सही, अगर किसी दिन ऐसा रखने में आ जाए और घर में चूहे हैं तो देखिए ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इस मिक्सर जार का इनसाइड जो काला वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसका एक तरफ ना चूहा ने काट लिया है। अब ये चालू है, खराब नहीं है, पर कट कर दिया है। अब ऐसे में करे क्या? चूहों से कैसे इस जार या मिक्सर को बचाएं? तो देखिए, एक छोटा सा टिप बता रही हूँ। अगर इस तरह का पानी का बोतल है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आपने कट करना है जैसे मैंने इसे कट किया है। अब हम जहाँ जार को फिट करते हैं उस एरिया में आपने इसे लगा देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ज्यादातर चूहा यहाँ इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे फूड पार्टिकल रह जाते हैं कभी, जिसकी वजह से चूहा इसे काटने लगता है या कतरने लगता है। तो देखिए, अगर आप बोतल नहीं है या आपको लगता है कि बोतल को भी काट सकता है चूहा, तो आप ये जो सेरेमिक का कप है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार जो सेरेमिक के कप होते हैं इनके हैंडल टूट जाते हैं। मेरे पास ऐसा कोई कप नहीं है, मैं बस आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि आप इस तरीके से जो सेरेमिक का कप है इसका भी यूज कर सकते हैं। इसे चूहा बिल्कुल नहीं काटेंगे। या इस साइज का कटोरी, ग्लास आपके पास जो भी अवेलेबल है, उससे आप ये मिक्सर का जो मशीन वाला पार्ट है इसको कवर कर सकते हैं। अगर आपके घर में चूहे आते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। मिक्सर जार के इस पार्ट को बचाना जरूरी है क्योंकि मेन यही हिस्सा है जिससे हमारे जो जार हैं वो वर्क करते हैं। हमारे घर के जो बच्चे होते हैं उनके जो जींस वगैरह होते हैं, देखिए उसको फोल्ड करने में ना थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि वो ज्यादा बड़े भी नहीं होते और ना ही ज्यादा छोटे होते हैं, पर उनको फोल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। या जो जीन्स होता है वो ठीक से फोल्ड होते नहीं है। तो यहाँ पर मैं 2 टिप आपको बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगता है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपल एक फोल्ड लगाना है जैसे मैंने भी आपको दिखाया। ये जो सिंपल जो फोल्ड दिखा रही हूँ ना मैं, हर कोई इस तरीके से लगाता ही है। जींस में आपने ये लगाना है। ऊपर वाले एक पैर को या एक पैर का जो कपड़ा है वो लेफ्ट साइड में आपने घुमाना है। इसके बाद में ऊपर से एक और फोल्ड लगाना है। नीचे की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा पेंट का कपड़ा है ये उठाना है आपने, और अंदर देखिए एक पॉकेट जैसा बन रहा है, इसके अंदर इंसर्ट कीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जो हमने लेफ्ट साइड का जो कपड़ा उस तरफ किया था पैर का, वो हमने इस तरफ एक पॉकेट में डाल के इंसर्ट कर देना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद करती हूँ मेरे बोलने से ज्यादा आप देख रहे होंगे और ये देखने में ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए एक और जींस पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिंपल जींस को आपने फैलाना है, एक फोल्ड लगाना है। इसके जो पैर वाला हिस्सा है इसको इस तरफ करना है, ऊपर से एक फोल्ड लगाना है।
अब जब नीचे वाला फोल्ड हमने लगाया था तो अंदर की तरफ डाला था। अगर आप नहीं चाहते हैं तो ऊपर की तरफ भी नॉर्मल इस तरीके से रख दीजिए। पहले पैर का फोल्ड ऊपर की तरफ लेना है और इनसाइड पॉकेट के अंदर डाल देना है। ये जींस को फोल्ड करने की बहुत सिंपल से ट्रिक है। एक बार आप और रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि जींस को फोल्ड करने का कितना सिंपल सा ये टिप है। मैं लगभग 20 साल से इस चीज को देख रही हूँ कि देखिए मार्केट में ये वाला जो पॉलिथीन है बैन है, कहते हैं बैन है, पर देखिए इसमें हमें दुकानदार सब्जी भी दे देते हैं और बहुत बार हमें ग्रोसरी भी दे देते हैं। पर होता क्या है, जब हम इसे लेकर आते हैं तो हम जैसे तैसे 2 नोट लगा लेते हैं, उसके बाद में घर आके इसे कैंची से काटना पड़ता है क्योंकि ये खुलती नहीं है। अगर आपको भी गलती से कोई सब्जी वाले या कोई किराना स्टोर या कहीं भी आपको इस तरह का पॉलिथीन मिलता है सामान को लाने ले जाने के लिए, कोशिश कीजिए ना लें। अगर ले रहे हैं तो आप तरीके को अपनाइए, इससे ये जो पॉलिथीन है खराब नहीं होगी और बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान भी नहीं करेगी क्योंकि हम इसका रीयूज कर सकते हैं। कैंची से काट देंगे तो रीयूज होगा नहीं। इन प्लास्टिक थैली के 2 हैंडल पकड़ना है, एक हैंडल को दूसरे हैंडल के अंदर डालना है, पकड़ लेना है दोनों हिस्से को और एक नोट लगाना है। बस एक नोट लगाने की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। अब ये नोट ना जब तक आप खोलोगे नहीं खुलेगा नहीं और इसके अंदर जो सामान है वो भी गिरेगा नहीं। मैं अगेन आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक हैंडल को दूसरा हैंडल के अंदर डालना है। अगर आप कुछ लिक्विड लेकर आ रहे हो या मान लीजिए कोई पानी वाली चीज इस तरह की पॉलिथीन में लेकर आ रहे हो, तब ना आप यहाँ पे ट्विस्ट कीजिएगा इन हैंडल को। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ही आप ट्विस्ट करोगे आप देखिए एक बहुत बढ़िया से ये लॉक जैसा बन जाएगा, जिससे इसके अंदर का जो लिक्विड है वो भी बाहर नहीं आता है। नहीं तो सिंपल जो हम नोट लगाते हैं ना, उससे जो लिक्विड वाली चीजें हैं, पानी वाली तरल चीजें, वो बाहर आ जाती हैं। तो इस तरह की पॉलिथीन को यूज करने का बहुत सिंपल सा हैक है, सिर्फ एक नोट के साथ। अगला यूजफुल हैक हमारे घर में रखे हुए बेकार ये जो पेन के कैप होते हैं इससे जुड़ा हुआ है। देखिए मेरे पास काफी सारे खराब पेन भी रखे हुए हैं, कैप भी रखे हुए हैं। मैं हमेशा इनका रीयूज आपको बताती हूँ। आज मैं कैप का यूज करके आपको बताऊंगी। तो देखिए मेरे पास काफी सारी कैप है, इन्हें मैं लेके आई हूँ किचन में। पेन खाली होने के बाद जितनी भी कैप निकलती है उन्हें बिल्कुल डस्टबिन में ना फेंकिए, सारी की सारी आप किचन में ले आइए। जब भी हम इस तरह के पैकेट से कुछ भी सामान निकालते हैं थोड़ा सा तो बचता ही है। अब टाइम पे सेलो टेप नहीं मिलती है, रबड़ नहीं मिलते हैं या हमारे पास क्लिप वगैरह नहीं होती है, तब यह जो पेन कैप है बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए अच्छे से लॉक लग जाता है, बिल्कुल नहीं खुलता है। जब तक आप खुद से नहीं खोलोगे ना, ये बिल्कुल भी खुलते नहीं है। इस तरीके से जितने भी मसाले के पैकेट है या कुछ भी किराने का सामान आपने खोला है और आपको रखना है और आपको इमरजेंसी में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये पेन कैप बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक तपेली में पानी, लगभग आधी चम्मच इतनी हल्दी, पानी लगभग आधा लीटर के आसपास था, आधी चम्मच हल्दी ली है। जितना आप पानी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप हल्दी बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद में मैं यहाँ लूंगी 2 चुटकी इतनी हींग। ये जो हींग है ना सेट हो गई थी, जम गई थी, कोई दिक्कत नहीं, पानी में जैसे ही जाएगी ये घुलने लग जाएगी। अगर नहीं घुलती है तो थोड़ा सा आप गर्म पानी ले लीजिएगा, लगभग 2 चम्मच इतना, उसके अंदर डाल दीजिएगा। जैसे जैसे मैं हाथ से आपको करके दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से आप घुमाओगे तो ये जितना भी हींग है अच्छे से घुल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हींग जम गया है तो खराब होता है, बिल्कुल हींग खराब नहीं होता है। दोनों को अच्छे से घोलने के बाद आपने स्प्रे बोतल में डालना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ 2 बोतल तैयार की है, एक किचन के लिए एक घर के आंगन के लिए। मेरे घर में ना बहुत ज्यादा लाल चींटियों का आतंक है। गवर्नमेंट क्वार्टर से इतनी लाल चींटियां निकलती है, मतलब हर तीसरे चौथे दिन हमें केमिकल स्प्रे करना पड़ता है। उसकी बजाय ये सिंपल सा टिप मैं यूज करती हूँ, क्योंकि चींटियां रुकती नहीं है, 2-3 दिन बाद वापस आती है, तो ये स्प्रे अच्छे से काम करता है। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप प्याज या लहसुन से जुड़ा हुआ है। देखिए जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होता है, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी, ये ऐसा टाइम होता है कि इस टाइम ये लहसुन और अदरक और एक प्याज ये ना जर्मिनेट होते हैं, यानी कि ये ग्रो करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लाएं, मान लीजिए 20 केजी प्याज है, 25 केजी प्याज है, तब बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो देखिए अगर इस तरीके से प्याज ग्रो कर रहा है, लहसुन है या अदरक है, ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास रखा हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो क्या करें, आपने लेना है नाइफ। प्याज के लिए मैं टिप बता रही हूँ और यही लहसुन के लिए भी काम करती है। आपने क्या करना है, इसके जो जड़ वाले पार्ट है ना, ये कट कर देना है। अब इससे क्या होगा कि ये जो जर्मिनेट हो रहे हैं या उगने का जो काम कर रहे हैं, ये जो बढ़ रहे हैं हरा हरा आप देख रहे हो, ये सब निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको ना हवा लग रही है, नमी मिल रही है, जिसकी वजह से ये उगने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप
प्याज के जो जड़ वाले हिस्से हैं इसे काट दीजिएगा, इससे आपका प्याज खराब नहीं होगा। पर हाँ, जल्दी जल्दी से ये जो प्याज ग्रो कर रहे हैं ना, ये जो स्पीड है ये रुक जाएगी एक तरीके से। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप प्याज लेकर आए हो तो प्लीज आप ये वाली टिप को यूज करें और कोशिश कीजिएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 केजी से ज्यादा प्याज ना लेकर आए, क्योंकि वो इस तरीके से बहुत जल्दी से ग्रो करने लग जाते हैं। ऐसा है एक और कमाल का यूजफुल टिप, श्रीफल नारियल हर घर में यूज किया जाता है। मुझे इसके लड्डू बनाने हैं पर इसको तोड़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। देखिए ऐसे ही क्रैक करने जाएंगे तो पानी सब दूर फैल जाएगा। जहां पे भी आप इसे क्रैक करोगे तो आप ले लीजिए ये पेंचिस, इससे आपने एक होल करना है। ये जो 3 आंखें बनी होती है ना, इसके एक वाला हिस्सा बहुत ज्यादा नरम होता है, उस पर थोड़ा सा ऐसे आप टैप करोगे तो बहुत आसानी से छेद हो जाता है। देखिए जितना पानी है वो आप निकाल लीजिएगा। अगर आप पीते हो या कोई चटनी वगैरह बनाते हो, बच्चे को देना चाहते हो तो बराबर दीजिएगा। पर अगर आपको नारियल में से पानी निकालना है तो मुझे यही तरीका सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि अगर हम क्रैक करके निकालेंगे ना तो देखिए आधे से ज्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, पूरा सरफेस पे फैल जाता है। तो ये जो आपको मैंने बताया है पेंचेस वाला ट्रिक, इसे यूज करते हुए आप जितना पानी है वो आसानी से निकाल सकते हो। हमने नारियल में से तो पानी निकाल लिया है, अब इन नारियल को क्रैक कैसे करें। देखिए ऐसे भी अगर क्रैक करते हैं तब भी हमारे हाथों में चोट लगने का डर रहता है। अगर आप एक महिला हैं और पहली बार क्रैक कर रहे हो या आपको आदत नहीं है क्रैक करने की, तब आपको कुछ ट्रिक पता होनी चाहिए। आपने गैस के बर्नर पे से रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको पकड़ने में दिक्कत होती है तो आप ये पेंचिस का यूज कीजिए, जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ। ऐसे लगा लीजिएगा और हल्के हल्के से आपने इस नारियल को गर्म करना है। ध्यान दीजिएगा हाई फ्लेम पे 15 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा का टाइम मत दीजिएगा, नहीं तो ये जो नारियल है क्रैक हो जाते हैं। अगर आपको नारियल की छिलके की जरूरत नहीं है तो क्रैक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जरूरत है इसलिए मैं आपको बस एक एहतियात बता रही हूँ कि 15-20 सेकंड बहुत होता है। इतने में जो नारियल का छिलका होता है ना, ये इसकी गिरी से अलग हो जाता है, ये ढीला हो जाता है। ये देखिए आप इस तरीके से पकड़ लीजिएगा और बस हल्के हल्के से आपने इसको बर्नर के ऊपर घुमाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। शायद आपको बीच में ही 1-2 आवाज भी आए क्रैक होने की। इससे क्या होता है कि जितना गरी है ना वो बहुत अच्छे से छिलके से हट जाता है। अच्छे से मैंने इन्हें गर्म कर लिया है, चलिए अब दिखाते हैं। कोशिश कीजिएगा एक कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करें आप। ये गर्म हो जाते हैं, इसके बाद में आपने हैमर वगैरह लेना है और बस हल्के से टैप टैप करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जैसे जैसे आप टैप करोगे ना, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ जो गिरी है वो छिलके से बहुत आसानी से अलग हो गई। बस हल्के हल्के से देखिए, जैसे मैं टैप कर रही हूँ, टैप करते जाना है और जितनी गिरी है वो बहुत आसानी से अलग हो जाएगी। मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, बजाय हैमर लेने के या बजाय किसी और पावरफुल पत्थर या कोई ऐसी चीज जिससे कि हमारे हाथों को ही चोट लग जाए उल्टा। उसकी बजाय आप थोड़ा सा गैस का यूज कीजिए और बर्नर पे रख दीजिए। अगर आप गैस बर्नर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्रीजर के अंदर भी डाल दीजिएगा। फ्रीजर के अंदर डालने से भी ये बहुत आसानी से क्रैक हो जाते हैं। बस यहाँ पे ना छिलका जो है वो आसानी से नहीं निकलता है, बाकी जो नारियल है वो आसानी से क्रैक हो जाता है। अगर आपको छिलका ही आसानी से निकालना है तो बर्नर पे रख दीजिएगा। बर्नर पे भी बहुत आसानी से देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, गिरी एकदम नारियल के छिलके से अलग हो गई है। कुछ लोगों को ना नारियल का तेल ही लगाना पसंद होता है, चाहे मौसम कोई सा भी हो, पर विंटर सीजन में यही प्रॉब्लम बन जाता है। देखिए मेरे पास ये बोतल है, अब अगर मैं इसमें से ऑयल निकालती हूँ तो देखिए ये निकलेगा नहीं। अब क्या हुआ कि जल्दीबाजी में हमने इसे गैस पे रख दिया और जो ऑयल था वो नीचे से लीकेज हो गया, ये बोतल जो है पिघल गई। आप भी विंटर सीजन में सिर्फ नारियल का तेल ही लगाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह की बोतल ना लेकर आए, इसको पिघलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आपको ये तेल यूज करना है तो आप किसी स्टील के बर्तन में इसे ट्रांसफर कर ले, नहीं तो आप नई बोतल लेकर आ रहे हैं तो इस तरह का जो बोतल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका यूज करिए। ये देखिए इससे आप आराम से ये तेल निकाल पाएंगे। देखिए सेट रहता है, जमा हुआ रहता है, तो ऐसा नहीं है कि ये गिर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। विंटर सीजन में आप इस तरह की बोतल लेकर आए।